नमस्कार प्यारे साथियों, आपके अपने YouTube चैनल ग्रामर माउंट में आपका स्वागत है। जैसा कि टाइम टाइम पर जो महत्वपूर्ण खबरें होती हैं उनके बारे में हम आपको अवगत कराते आए हैं। और ऐसे ही एक खबर है कि जैसे कि अभी लास्ट टाइम या थोड़े दिनों बाद 4 से 10 दिन बाद यानी कि हमारी एमएड की परीक्षा होने वाली है। एमएड एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है। एमएड एंट्रेंस एग्जाम में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी का एग्जाम होने वाला है। प्यारे साथियों, बहुत सारे स्टूडेंट देख रहे हैं, परेशान हैं कि इसका सिलेबस क्या है, आता क्या है, प्रीवियस ईयर में पूछा क्या गया। तमाम सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमारे प्यारे साथी द्वारा रेज किए जा रहे हैं। और उनमें से कुछ प्यारे साथी ऐसे हैं जो बहुत ही मतलब नियर डियर जुड़े हैं। वो थोड़ा परेशान थे, लग रहे थे, तो कई बार उन्होंने कॉल की और कहा कि भाई बता दो क्या आता है, कैसे आता है। एक्चुअली एमएड के स्टूडेंट हम रह चुके हैं, तो उन्हें लगता है कि जो स्टूडेंट रह चुका है वो बता सकता है। भाई जाहिर सी बात है, जो उस चीज़ को किया है वो बता सकता है। तो आइए हम चलते हैं, देखते हैं कि हमारा मतलब कि एमएड का जो स्टूडेंट है या एमएड का एंट्रेंस जो देने जा रहा है उसका सिलेबस क्या हो सकता है। या सिलेबस तो अवध यूनिवर्सिटी वाले हमें लगता है कि मिलता है, ऐसा नहीं है, लेकिन उसके पर्टिकुलर्स जो आप कोर्स करने जा रहे हैं यानी जो डिग्री लेने जा रहे हो उसका सिलेबस मिलता है। यानी एंट्रेंस में क्या आएगा उसका सिलेबस आपको मिलता नहीं है। बहुत रेयर केस मिलेगा, अगर यूनिवर्सिटी वाले अपडेट कर दिए होंगे तो मिल जाएगा, अन्यथा मिलता नहीं है। तो होता क्या है, अवध यूनिवर्सिटी का जो एमएड का एग्ज़ाम है वो बीएड के बेस पे ही होता है। भाई बीएड करेंगे उसके बाद एमएड करेंगे, है ना, हम बीएड के टीचर बनेंगे। और आप ध्यान से चीज़ को समझिएगा, आपका एंट्रेंस आसान हो जाएगा। आपको क्या पढ़ना है, आने वाले में भी मैं लगता है 18-20 तारीख में एग्ज़ाम है इसका, 10 दिन बाद एग्ज़ाम है। तो क्या क्या पढ़ के जाना आपको, आपकी रैंक अच्छी आ जाएगी। हाँ, अब कुछ लोग पूछते हैं कि इनमें गवर्नमेंट कॉलेज कितना है। उन्हें लगता है कि जैसे बीएड का एग्ज़ाम होता है, एक बड़े एरिया पे गवर्नमेंट कॉलेज मिलते हैं, यानी 8-10 हज़ार रैंक तक हमें बीएड के गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाते हैं, जिसमें मिनिमम फीस लगती है, मिनिमम चार्ज लगते हैं, उसमें हम अपना एमएड बीएड कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं है। अवध यूनिवर्सिटी के अगर आप स्टूडेंट बनने जा रहे हैं या अवध यूनिवर्सिटी से आप एमएड करने के लिए इच्छुक हैं, तो इसमें गवर्नमेंट सीट मात्र सिर्फ और सिर्फ 30 सीट है। कितनी? 30 सीट, जो कि 2 भाग में डिवाइड है। 15 सीटें हैं, कहाँ है? कमला नेहरू इंस्टीट्यूट में है, यानी केनाई पीएसएस में है, जो कि सुल्तानपुर में स्थित है। और 15 सीटें आरआरपीजी में है, जहाँ से मेरा आरआरपीजी से हुआ था, यानी कि लास्ट टाइम अभी हुआ है मेरा एमएड का, मैंने डिग्री हासिल की है। तो 15 सीटें यहाँ हैं। अब बात आती है कि उन 30 सीटों में हमें रैंक कितनी लानी होगी जिससे आपको एक मतलब कि रेप्यूटेड कॉलेज मिल जाए। यानी जैसे कि केनाई है, गवर्नमेंट कॉलेज है, आरआरपीजी है इधर, एक गवर्नमेंट कॉलेज है, यहाँ फीस बहुत कम लगती है। तो प्यारे साथियों, उम्मीद आप मतलब इतनी मेहनत करिए कि आपका एंट्रेंस में इतना अच्छा मार्क्स हो कि आपको अंडर 30 यानी अंडर 30 रैंक या अंडर 20 रैंक आ रहे। सीटें तो 30 हैं, लेकिन होता क्या, कई सारी भाग डिवाइड होती है। जैसे 4 सीट जनरल की हो गई, 3 सीट ओबीसी की हो गई, फिर 3 सीट कुछ एससी एसटी मिला के हो गई, 4-3 7-3 10 हो गई। अब 1-2 सीट क्या हो गई, विकलांग कोटे हो गई। ऐसे होती हैं, सीटें भी बटी रहती उसमें। तो हर जगह का नियम है। तो आप प्रयास ये करिएगा, अच्छी रैंक लाइए और उसमें आप पार्टिसिपेट करिए, अच्छी रैंक लाइए। अच्छी रैंक लाएंगे तो आप जाहिर सी बात है आपको अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे। और हाँ, बता दें इसमें एस्पिरेंट कम रहते हैं, 2000-2500 बहुत ज़्यादा बच्चे फॉर्म डाले होंगे। जो इंटरेस्टेड होते हैं बीएड के बाद एमएड करने, वही लोग फॉर्म डालते हैं। ये बहुत मतलब लगभग हर यूनिवर्सिटी अपना अलग अलग करवाती है, तो इसमें बच्चे क्या होते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि एक जॉइंट एग्जाम थोड़ी हो रहा है, तो उसमें सारे बच्चे क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो अब आइए देखते हैं हम लोग कि इसका क्या पढ़ें। जैसे कि अभी मैंने मोबाइल सिलेबस निकाला है, तो इसमें हम देखते हैं प्यारे साथियों कि जैसे कि बीएड का सिलेबस है ना, बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का जो सिलेबस है उसमें हम कुछ बताने का प्रयास करते हैं आपको कि क्या क्या आप पढ़ लीजिए, तो आपका मतलब मे बी यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलने की संभावना है, क्योंकि मैं एंट्रेंस दे चुका हूँ और मेरी रैंक थी 29। आप लोग अगर जानना चाहें तो मैं फ़ोटोज़ की भेज सकता हूँ,
मेरी रैंक थी 29 और मुझे RRPG कॉलेज मिला था। RRPG कॉलेज अच्छा कॉलेज है, बहुत ही अच्छा कॉलेज है। उसमें पढ़ाते भी अच्छा हैं और आपको चीज़ें सिखाते भी अच्छा है। जो मेरा टीचिंग का मेथड है या जो मैं पढ़ा रहा हूँ आज, अगर आप सामने खड़े होकर बोल ले रहा हूँ तो ये RRPG की ही देन है। उस कॉलेज में आपको सेमिनार कराएंगे, सब कुछ कराएंगे, बहुत अच्छे सब कुछ कराया जाता है। आपका डिजर्टेशन बनवाएंगे, वहाँ के टीचर बड़े अच्छे, आपको हेल्पफुल लगेंगे। बहुत प्यारा मतलब कैंपस है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि इसमें जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि हमारा जैसे है फर्स्ट ईयर में हमारा एक हो जाता है एजुकेशन टेक्नोलॉजी एंड ICT, है ना। एजुकेशन टेक्नोलॉजी एंड ICT, यानी कि आपको कहाँ से क्वेश्चन मिलेगा? ICT से क्वेश्चन मिलेगा। अगर आपके पास बीएड, आप ऑलरेडी अगर आप एमएड करने जा रहे हैं, जाहिर सी बात आप बीएड कर चुके होंगे, है ना। तो आप ICT के बारे में जरूर पढ़ के आए, ICT आप जरूर पढ़ लें। ठीक है, ये हमारा ICT रहा। तो ICT के बाद में अगर आप देखें, हाँ, साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट, लर्निंग एंड डेवलपमेंट, ठीक है, साइकोलॉजी लर्निंग एंड डेवलपमेंट से ये एक आपकी एक यूनिट है। थोड़ा बहुत यहाँ से पढ़ लीजिए, थोड़ा बहुत यहाँ से पढ़ लीजिए। ICT से आपको क्वेश्चन मिलेगा, लर्निंग एंड डेवलपमेंट से मिलेगा। उसके बाद हम जैसा कि सिलेबस देख पा रहे हैं, देखते हैं कुछ और अगर आपके काम चीज़ है उसको हम बताने का प्रयास करेंगे। अब लर्निंग डेवलपमेंट में जैसे होता है कि एनेबल चाइल्ड और क्या नाम है स्पेशल चाइल्ड कैसे होते हैं, इनको कैसे इन्वायरमेंट दिया जाए, एटमॉस्फेयर उनके लिए कैसे क्रिएट किया जाए, कैसे पढ़ना है, समेकित क्या नाम है विशिष्ट बालक क्या होते हैं, और एक होता है जिसमें विशिष्ट बालक और नॉर्मल बालक दोनों पढ़ते हैं, उससे संबंधित चीज़ें आती हैं। तो ये से यानी कि अगर हमें डेवलपमेंट है, चाइल्ड के डेवलपमेंट से चीज़ें आपको आएंगी। और हम देखते हैं सोशल बेसिस ऑफ एजुकेशन, एक हमारा यूनिट है थर्ड, सोशल बेसिस ऑफ एजुकेशन, ये नहीं आती है। कॉन्सेप्ट फ्रेमवर्क ऑफ कैरिकुलम, हाँ, कैरिकुलम से थोड़ा बहुत आपको क्वेश्चन आपको मिल सकता है, कैरिकुलम से क्वेश्चन मिल सकता है। अब हम चलते हैं फिलोसफिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, ये रहा हमारा फर्स्ट ईयर का। यानी फर्स्ट ईयर का अगर हमें सिलेबस देखा जाए तो हमारा इसमें से आपको ICT और डेवलपमेंट से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, आपको ये थोड़ा बहुत यूट्यूब से ही पढ़ लीजिए, YT से ही पढ़ लीजिए, आप ICT पढ़ लीजिए, थोड़ा थोड़ा लर्निंग एंड डेवलपमेंट पढ़ लीजिए, यानी इसके कॉन्सेप्ट को पढ़ लीजिए। ये फैक्चुअल नहीं पूछता, कॉन्सेप्टुअल पूछता है प्यारे साथियों, कॉन्सेप्ट पूछेगा आपसे। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं, आप सेकेंड ईयर का अपना देख लेते हैं। सेकेंड ईयर में हमारे 3 पेपर होते हैं, है ना। सेकेंड ईयर में 3 पेपर होते हैं। इसके बाद हमारा टीचिंग उचिंग कराई जाती है और हमें ट्रेनिंग दी जाती है। यानी सेकेंड ईयर का जो सिलेबस है, सेकेंड ईयर के सिलेबस में से अगर आप देखा जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट, ये है एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट एंड आप सुनते रहिए, लिखने की जरूरत नहीं है, इन्वायरमेंट एजुकेशन। ठीक है, आपका ये एक यूनिट है। और हाँ, आपका सबसे मोस्ट आप इसको मोस्ट की श्रेणी में रख लीजिए, #मोस्ट ना। अब जो बताने जा रहा हूं आपके क्वेश्चन में जान लीजिए कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन यहीं से मिलने की संभावना होंगी। लर्निंग एंड एक्शन रिसर्च, इसको हम इरेज करना चाहेंगे। लर्निंग एंड एक्शन रिसर्च, प्यारे साथियों, ICT लर्निंग एंड डेवलपमेंट। अब हम आते हैं बीएड सेकेंड ईयर के सिलेबस में। सेकेंड ईयर के सिलेबस में हम देखते हैं लर्निंग एंड एक्शन रिसर्च, यानी कुल मिला के एक्शन रिसर्च। ठीक, एक्शन रिसर्च से आपका क्वेश्चन बनेगा, उसमें एक्शन रिसर्च से आपका क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा इतना यानी 4-5 जो मैंने यूनिट बताई है, इसमें से आपको क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, एक्शन रिसर्च हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड से आएगा। ठीक है,
टीचिंग एप्टीट्यूड से भी आपको क्वेश्चन मिल सकता है। और आपको अगर क्वेश्चन, हाँ अब बात आती है कि एक्स्ट्रा और क्या मिल सकता है। ठीक है, इतना तो आपको पढ़ के जाना ही है, यानी कि आपके पास बुक तो नहीं होगी इस समय, हम यही जानते हैं कि क्योंकि सिलेबस कंप्लीट होने के बाद यानी हमारे कोर्स कंप्लीट होने के बाद में बुकें कहाँ हैं, तितर बितर हो जाती हैं, नहीं तो हम मोस्टली लाइब्रेरी से निकलवाए रहते हैं, लाइब्रेरी में हम क्या करते हैं, जमा कर देते हैं ना। तो हमारे पास किताब होगी नहीं पढ़ने के लिए, आप यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं, किसी का भी वीडियो पढ़ लीजिए, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हाँ, अब बात आती है सिलेबस की थी। अब सिलेबस से बाहर क्या आता है, थोड़ा रीजनिंग आती है। ठीक है, रीजनिंग आएगी आपका 5 से 7 क्वेश्चन, यानी कि देखा जाए भाग तो बराबर डिवाइडेशन होना चाहिए, जो 100-150 क्वेश्चन लगभग आते हैं, तो उसमें 200 या 150 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन आता है। उसमें क्या होते हैं आपके सारे क्या है, सब तो मतलब बराबर की हिस्सेदारी होती है सबकी, लेकिन होता क्या है, यूनिवर्सिटी वाले जब पेपर सेट करते हैं तो वो पेपर तो देते नहीं है ना, कि प्रीवियस ईयर पेपर दे दे, या पेपर हुआ पेपर दे दे, बच्चा ले जाए घर पे सॉल्व कर ले, प्रीवियस ईयर कैसे, अब फिर आने वाली जो हमारी जनरेशन है या आने वाले जो हमारे साथी हैं वो पढ़ें, या हमारे साथ के जो भाई लोग करने वाले हैं अगर एडमिट करना चाहें तो वो उससे सहारा ले सकते हैं। लेकिन अवध यूनिवर्सिटी ऐसा नहीं करता, पेपर वो नहीं देता है, पेपर अपने पास जमा करा लेता है। तो उसमें जैसे कि मेरे साथ जो जो आया था, यानी जो मेरे सिलेबस जो आया था, मैं उसे बताने का प्रयास कर रहा हूँ। उम्मीद है लगभग इतना हर साल वही आता है ना, उनका अपना एक सेटअप है, वो उतना दे देते हैं। तो आपको रीजनिंग 5 से 10 क्वेश्चन मिल जाएगा, रीजनिंग मिल जाएगा, थोड़ी मैथ भी मिल जाएगी, 2 से 3 या मैक्सिमम 5 क्वेश्चन आपको मैथ मिल जाएगा। रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया। हाँ, जीएस आपको मिल जाएगा, जीएस नॉर्मल मिलेगा, क्या मिलेगा, नॉर्मल। ठीक है, और जीएस नॉर्मल आपको 2, 4, 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे। और आपको करंट अफेयर मिलेगा, करंट अफेयर हाल का ही करंट अफेयर, ठीक है, करंट अफेयर हाल का ही मिलेगा, और चर्चित, बहुत चर्चित करंट अफेयर है ना, बहुत ज्यादा गहराई नहीं पूछता है, बहुत चर्चित करंट अफेयर पूछते हैं। आप कोई भी मैगजीन उठा के थोड़ा बहुत अगर आप देख लेंगे तो आप काम हो जाएगा। अगर आप इतना रिवाइज करके जा रहे हैं या पढ़ के जा रहे हैं, अभी आपके पास 8 से 10 दिन का समय है, थोड़ा बहुत आप रिवाइज करके जा रहे हैं, तो हम ये नहीं कहेंगे कि इतने नंबर पे आपको अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे, है ना, क्योंकि वो बच्चे के कैपेसिटी के ऊपर होता है। अभी देखिए नीट का एग्जाम हुआ, कितने 65 से 60-65 बच्चे जो 720 में 720 पूर्णांक ला दिए। अब बताओ, यहाँ 30 सीट है ना, 30 सीट है। अब 30 सीट में पता लगे बहुत सारे बच्चे हमारे अच्छे से अच्छे नंबर ला दिए, तो आप यही कहोगे सर आपने बताया था इतने हो जाएगा उतने हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, बच्चे कम रहते हैं, और उम्मीद यही रहती है कि अगर आपका मार्क्स 120 है ना, 200 में 120 प्लस या 120 टच भी कर रहे हो, आपको अगर गवर्नमेंट कॉलेज चाहते हो तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, ऐसा नहीं है नहीं मिल पाएगा। 120 प्लस जाओगे तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। और इसमें आपको वेटेज मिलता है, जैसे एनएसएस का वेटेज मिल गया, एनसीसी का वेटेज मिल गया। अगर आपके पास डिग्री रही होगी उसको जरूर लगाए होंगे, यही उम्मीद है। तो ये रहा हमारा एमएड का। तो प्यारे साथियों, उम्मीद है आपको सारी बात समझ में आई होगी। समझ में आई है तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल पे बरकरार रहें, बने रहें। कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी सूचना आती है किसी भी तरह की, तो आपके पास तक पहुंचाई जाएगी, ऑथेंटिक न्यूज़ पहुंचाई जाएगी, ऑथेंटिक जानकारी पहुंचाई जाएगी। सो थैंक यू टू ऑल, थैंक यू मेरे प्यारे भाई, थैंक यू।